मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में शिवराज और मोहन की जोड़ी ने पाकिस्तान पर गरजते हुए एक स्वर में कहा कि यह बदलते दौर का भारत है। एक तरफ शहनाई बज रही है, दूसरी तरफ दुश्मनों पर मिसाइल चल रही है। कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादी पाताल में भी छुपे होंगे तो ढूंढकर मिट्टी में मिला देंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान पर गरजी शिवराज और मोहन की जोड़ी। शिवराज बोले, आतंकवादी पाताल में भी छुपे होंगे तो ढूंढ निकालेंगे। मोहन बोले, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ शहनाइयां बज रही हैं, दूसरी तरफ मिसाइल बरस रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भैरुंदा के ग्राम पिपलानी पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सम्मिलित हुए। इस दौरान 600 से अधिक कन्याओं का विवाह एवं निकाह संपन्न कराया गया और नव दंपति जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज हमारा देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है। जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में जिन निर्दोषों का खून बहाया, आतंकियों ने महिलाओं से कहा, मोदी को बता देना। आतंकवादी जानते नहीं थे कि मोदी किस माटी के बने हैं। आतंकवादी पाताल में भी छुप जाएंगे तो चुन चुन कर मारेंगे। उनके आका सोच रहे थे कि सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन सिर्फ 25 मिनट में आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। आतंकवादियों ने आके हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। पत्नी के सामने पति को धर्म पूछ के गोलियों से फूल दिया। बेटे के सामने बाप को गोलियां मारी गई। भारत किसी को हमला नहीं करता। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। मोदी जी ने कह दिया, धरती के दूसरे छोर तक भी ढूंढ के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पाताल में भी घुस जाएंगे तो निकल के मारेंगे। जिनने हमारे देश के निर्दोषों का खून बहाया है, तो आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और मिला दिया घुस के मारा पाकिस्तान। उनको शरण देने वाले जो आकत है, उनके परिवार के परिवार मारे गए। किसी की मौत का दर्द क्या होता है, ये समझ पाकिस्तान। और आज भी भाइयों ये विवाह भी संपन्न हो रहा है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सेनाएं डटी है मैदान में। अभी भी वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन उसने जितने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, सारी ड्रोन हवा में मार के हमने फेंक दिए। हम मिसाइल चलाते हैं तो सीधे निशाने पर जाती है और दुश्मन को नेस्तनाबूद तबाह कर देती है। भारत का ये संकल्प है, आतंकवाद को जड़ से मिटाकर ही चैन की सांस लेंगे। ये भारत है, भारत, नया भारत, मोदी के नेतृत्व का भारत। शिवराज ने कहा, दुनिया जान ले, हम किसी को छेड़ते नहीं। अगर किसी ने हमें छेड़ा तो छोड़ते नहीं हैं। हम संकल्प लेते हैं। एक तरफ मिसाइल चल रही है, दूसरी तरफ विवाह की शहनाइयां बज रही हैं। यह मोदी का भारत है। जब देश के सम्मान का सवाल हो, तो हम चैन से बैठ नहीं सकते। भारत मां जरूरत पड़ी तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे, लेकिन देश झुकने नहीं दिया जाएगा। देश झुकने नहीं दिया जाएगा। और तो विवाद भी संपन्न होंगे और मिसाइलें भी चलेगी। एक बार मैं फिर अपनी बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया तो भारत ने एक झटके में घुसकर मारा। दुनिया आज आश्चर्य से देख रही है। भारतीय सेना आतंकवादियों को पाताल में भी नहीं छोड़ रही है। मसूद अजहर मौत की दुहाई मांग रहा है। कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह बदलते दौर का भारत है। बेटियों की शहनाई का आनंद मिल रहा है। सीमा पर दुश्मनों से निपटने के लिए भारत सक्षम है। एक तरफ शहनाई बज रही है, एक तरफ सीमा के ऊपर दुश्मन आंख निकाल करके, लेकिन दुश्मन के लिए भी
दुश्मन भूल गया कि दिल्ली में अब कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बैठा है। जैसा आदमी बैठा है वो आपको, हम सबको मालूम है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। का समय चल रहा है, हमारी सेना समर्थशाली है देश के दुश्मनों से निपटने में भी, और देश के अंदर की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में चलते हुए, खास करके जिनके जिनके विवाह के मुहूर्त तय हो गए, ऐसे में उनके घर में जो शहनाई बज रही है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो भी महफूज है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ साथ नवयुगल दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सरकार के सामूहिक विवाह में भी हम शामिल हुए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद, जिनने अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच लगातार विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के ऐसे सारे कामों को चालू रखा है जिनसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। सामूहिक विवाह कई प्रकार की कठिनाइयों से घर के परिवार के लोगों को निकालता है, बच्चों का विवाह भी होता है और विवाह के साथ में भविष्य में गरीब आदमी के जीवन में जो भावी कष्ट आता है उस कष्ट का निराकरण भी करता है कि जब कर्जा नहीं करना पड़ता है, बाकी परेशानियों से बाहर आता है। मैं मान के चलता हूं कि ऐसे कामों को सरकार लगातार करती रहेगी। हमारी सरकार ने पुरानी सारी योजनाओं को यथावत चालू रखने का निर्णय इसीलिए लिया है कि इन योजनाओं से प्रदेश की देश भर में एक अलग छवि बनी है। जो सामाजिक सरोकार वाली योजनाएं समाज के जीवन में व्यक्तिगत लोगों को भी लाभ देती है और सरकार के प्रति विश्वास बनाती है। किस रूप में देखते दुनिया देख रही है, उसी रूप में देखते हैं कि आज भारत बदल गया है। ये पुराना जमाना नहीं है कि जब हम वैश्विक और पता नहीं कितने प्रकार के तमगे लेकर कांग्रेस के शासनकाल में हमारे सैनिकों के लोग सर काट जाते थे और हमारी सेना बार बार ऑर्डर मांगती थी, केवल आप हमको ऑर्डर दे दो, हम सब निपट लेंगे। वो समय चला गया। आज का समय ऐसा कि दुश्मन एक बार नहीं 100 बार सोचता है, तब भारत की तरफ देखने की बात करता है। और अगर किसी ने भारत को छेड़ा है तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय। मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। और यहाँ 500 से ज्यादा जोड़ों का विवाह, शुभ विवाह संपन्न हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, लाडली बहना, किसान का गेहूं 2600 रुपया कुंटल खरीदना, 6000 रुपया अतिरिक्त किसान सम्मान निधि के देना, ये बड़ी प्रभावी योजनाओं का एक मानवीय दृष्टिकोण से वो संचालन कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यहां आज पधारे हैं, अद्भुत कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है। लेकिन हमारा देश भी अद्भुत है। एक तरफ जवान मोर्चों पर तैनात है और दुश्मन को घर में जाके मार रहा है, दूसरी तरफ शहनाइयां भी बज रही है। ये मोदी जी का भारत है। ये सारा देश सन्ने रह जाता था, सब चल रहे हैं, शहनाई भी बजेगी, विकास के काम भी होंगे, लोक कल्याण की योजनाएं भी चलेगी और दुश्मन को उसके घर में घुस घुस के तब तक मारेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ों से समाप्त नहीं कर देते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, चिंता न करें। गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, फल हो, सब्जियां हो, कल ही हमने समीक्षा की, भरपूर भंडार है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। कृषि विभाग भी पूरी ताकत के साथ अपनी सेना के साथ अपने देश के साथ खड़ा है। हम सब देश की सेवा में लगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए लगभग 195 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भैरुंदा।